बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्वालिटी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। टेंसेस की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज भी मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताऊंगा और इसमें हम फ्यूचर इंडेफिनिट की गोइंग टू फॉर्म को डिस्कस करेंगे जो कि इंग्लिश स्पीकिंग में कॉमनली इस्तेमाल की जाती है। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस गोइंग टू फॉर्म विद कंडीशंस। उसकी भी कुछ थोड़ी सी कंडीशंस होती हैं जिनमें ये इस्तेमाल किए जाते हैं, हम उन्हें देखेंगे। इंग्लिश कन्वर्सेशन यूजिंग गोइंग टू फॉर्म, थोड़ा सा मैं आपको इंग्लिश कन्वर्सेशन के बारे में बताऊंगा। आप कैसे इनसे सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और अपनी स्पीकिंग में उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क भी दूंगा जिसे प्रैक्टिकली करके आप इस लेक्चर की इंफॉर्मेशन को रिटेन कर सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि मैं अगर नई इस तरह की वीडियोस अपलोड करूं तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज हम देखने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस गोइंग टू फॉर्म। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस गोइंग टू फॉर्म से मुराद है कि यहाँ पे हम गोइंग टू स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे और ऑब्वियसली जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमें उसका स्ट्रक्चर या फार्मूला पता होना चाहिए कि हम इसे कैसे बना सकते हैं या सेंटेंसेस की तरतीब कैसे होती है। तो हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर एंड फार्मूला। पहले हम पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। इसमें ज़्यादातर पॉजिटिव सेंटेंसेस इस्तेमाल होते हैं या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इस्तेमाल होते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस कॉमनली यहाँ इस्तेमाल नहीं होते क्योंकि इन्हें दूसरे टेंस में बोला जाता है। सो हियर इज अ फार्मूला। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ आप लगाते हैं बी ऑक्सिलरी वर्ब्स। आमतौर पर गोइंग टू के लिए हम बी ऑक्सिलरी वर्ब इज, एम या आर का इस्तेमाल करते हैं अपनी स्पीकिंग में, लेकिन लेस लाइकली इनको पास्ट में भी बोला जाता है। अगर आप पास्ट में बोलेंगे तो आप वॉज एंड वर का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आप लगाते हैं गोइंग टू फॉर्म एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अगर आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो ऑब्वियसली दैट विल बी द सेम। आपने क्या करना होगा, ओनली बी ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद नॉट का इस्तेमाल करना है, दैट्स इनफ। और अगर आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो वहाँ दो चीज़ें होंगी। आप इन्हीं बी ऑक्सिलरी वर्ब्स को शुरू में लगा देंगे और आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाएंगे। ये हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे अपने सेंटेंसेस को बनाने में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आप कंट्रैक्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल जैसे आप प्रेजेंट और पास्ट में इस्तेमाल करते थे बी वर्ब्स के साथ। तो यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट हैं जहाँ आप उनके साथ अगर शेल या विल का इस्तेमाल करते हैं तो आप इन्हें कंट्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स लुक एट द फर्स्ट वन, आई शैल या आई विल। अब देखिए आई एंड वी फर्स्ट पर्सन है, उनके साथ तो शेल इस्तेमाल होता है, लेकिन जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था कि शेल का इस्तेमाल ब्रिटिश इंग्लिश में किया जाता है और बहुत कम किया जाता है और पोलाइट वे में किसी चीज़ को बोलने के लिए लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में तो वो शेल को इस्तेमाल करते ही नहीं है, दे जस्ट यूज विल इवन विद द फर्स्ट पर्सन। इसलिए मैंने दोनों यहाँ पे रखे हैं आपके सामने। अगर आप कहें आई शेल या आप कहें आई विल तो आप इनको कंट्रैक्शन फॉर्म में आई कह सकते हैं। आई जैसे आप कहते हैं आई विल कम विद यू, तो अगर आप इसे कंट्रैक्शन फॉर्म में कहें तो थोड़ा सा आप फ्लुएंटली बोलेंगे आई विल कम विद यू। इसी तरह आप सेकंड की तरफ देखिए, वी शैल या वी विल, आप इसे कह सकते हैं विल। इसी तरह यू विल, आप इसे कह सकते हैं यू विल। दे विल, दे विल। इट विल, इट विल। ही विल, ही विल। she will, she will। तो ये सारी कंट्रैक्शंस ही मैंने आपको बता दी। इन कंट्रैक्शंस को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ औक़ात जब आप इंग्लिश स्पीकर्स को देखते हैं, चाहे वो नेटिव स्पीकर्स हों या नॉन नेटिव स्पीकर्स हों, तो वो इन कंट्रैक्शंस को इस्तेमाल करते हैं अपनी इंग्लिश में फ्लुएंसी लाने के लिए। और बाज़ औक़ात रिटन टेक्स्ट के अंदर भी आपको इस तरह के अल्फाज या इस तरह की फॉर्म्स देखने को मिलेंगी। सो एटलीस्ट यू नो अबाउट दैट। और अगर आप इन्हें अपनी स्पीकिंग में इस्तेमाल करना चाहें तो ऑब्वियसली यू कैन इम्प्रूव फ्लुएंसी इन योर स्पीकिंग। तो अब हम करते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस। तीनों फार्मूलाज मैंने ये ऊपर आपके लगा। अब आप सेंटेंसेस को देखें। फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है, मेरे ख्याल में आज बारिश होने वाली है। अब इसको आप पहचानेंगे कैसे? आप सेंटेंस से पहचानेंगे बारिश होने वाली है। ये ना कोई चीज़ एक्सपेक्टेड है, आपको पता है कि ये होने वाली है। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स यहाँ हमेशा आप फ्यूचर की गोइंग टू फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे। मेरे ख्याल में पहले आप इसे बनाइए। सो ऑब्वियसली मैं पहले कुछ सेंटेंसेस आपको तोड़ के बताऊंगा, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। आगे फिर मैं थोड़ा सा इसको फास्ट लेकर चलूँगा। मेरे ख्याल में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ये इनके फार्मूलाज में यहाँ ला के आपके सामने रख देता हूँ। आप इसे बनाइए अकॉर्डिंग टू फार्मूला। आपका सब्जेक्ट है आई, तो आप इसे आई लगाइए।
फिर किसकी बारी है? वर्ब की। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ SNES, लेकिन आई के साथ तो SNES नहीं लगता। वर्ब है आपका थिंक, तो आप थिंक की लगाएंगे, आई थिंक। ये हो गया सेंटेंस कंप्लीट। अब सेकेंड सेंटेंस में आज बारिश होने वाली है। इस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं है, बट यू नो दैट जब बारिश होने की बात होती है तो वहाँ सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है इट, तो आप इट लगाइए और इट के साथ ऑब्वियसली इज लगता है, जो कि आगे आपके फॉर्मूले में मैंने अभी हाईलाइट किया। सो इट इज। उसके बाद आप लगाएंगे गोइंग टू, तो आप लगाइए गोइंग टू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब है आपका बारिश होना। बारिश होने की इंग्लिश होती है रेन। आई थिंक इट इज गोइंग टू रेन। अगर आप इसे कंट्रैक्शन में बोलना चाहें तो आप कहेंगे आई थिंक इट्स गोइंग टू रेन। ये थोड़ा सा आपकी फ्लुएंसी को बढ़ा देगा। गोइंग टू फॉर इंटेंडेड फ्यूचर एक्शंस। अगर मुस्तकबिल में कोई एक्शन इंटेंडेड हो, उसका इरादा कर दिया गया हो और आप जानते कि वो हो जाएगा, तो उसके लिए हम ये गोइंग टू इस्तेमाल करते हैं। हाउ? लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगली बार जब मैं बाहर गया तो साथ लेता आऊँगा। फॉर एग्जांपल घर पे कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है, तो आप किसी से कहते हैं कि यार चीनी ख़त्म हो गई है, दूध ख़त्म हो गया या आटा ख़त्म हो गया, तो बंदा कहता है यार मैं बाहर गया तो साथ लेता हुआ आऊँगा। ये एक इंटेंडेड फ्यूचर एक्शन है। इसे आप फ्यूचर में भी बोल सकते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे इस तरह से बोलें तो दैट्स मोर कन्वीनियंट बिकॉज नेटिव स्पीकर दे स्पीक इन दिस वे। क्योंकि जो अंग्रेज़ लोग हैं वो इस तरह बोलते हैं, तो सो व्हाई डोंट वी लर्न इन अ सिमिलर वे। तो हम भी इसे इसी तरह बिल्कुल सीख सकते हैं। तो आप इस सेंटेंस को बनाइए, अगली बार जब मैं बाहर गया तो साथ लेता आऊँगा। साथ लेता आऊँगा और मैं, ये आपके सेंटेंस का पहला पार्ट है। सब्जेक्ट आपका है, तो पहले सब्जेक्ट लगाएंगे मैं, आई। अब उसके साथ आपने एम लगाना है, फिर आप गोइंग टू लगाइए, गोइंग टू। फिर आपकी वर्ब है आपका गेट, लाना। आई एम गोइंग टू गेट। आप सेंटेंस का सेकंड पार्ट है जब बाहर गया तो, इसे आप पूरा बना सकते हैं द नेक्स्ट टाइम आई एम आउट, या पूरा एक क्लॉज उठा के आप यहाँ लगा सकते हैं, आई एम गोइंग टू गेट द नेक्स्ट टाइम आई एम आउट। या आप इसे कंट्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहें तो आप कहेंगे आई एम गोइंग टू गेट द नेक्स्ट टाइम आई एम आउट। आप गोइंग टू को भी नेटिव स्पीकर गाना पढ़ते हैं अक्सर, आई एम गोइंग टू गेट द नेक्स्ट टाइम आई एम आउट। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं कल नई मार्केट में जा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आपके इलाके में एक नई मार्केट खुली है और आप कहते हैं यार कल मैं उधर जा रहा हूँ, सो डू यू नीड एनीथिंग और समथिंग लाइक दैट। आप इस सेंटेंस को भी फ्यूचर इंटेंडेड एक्शन में बोल सकते हैं। मैं कल नई मार्केट में जा रहा हूँ। सो बनाइए इसे। मैं आपका सब्जेक्ट है आई के साथ आप एम लगा दीजिए और फिर आप गोइंग टू लगा दीजिए, आई एम गोइंग टू। आपका वर्ब है मार्केट जाना, गो या विजिट आप लगा सकते हैं, विजिट। और फिर उसके बाद सेंटेंस का बाकी पार्ट, द न्यू मार्केट टुमारो, आई एम गोइंग टू विजिट द न्यू मार्केट टुमारो। When something is certain, कोई चीज़ यकीनी हो, आपको पता है ये हो जाएगी, you know, by seeing the signs। आप कुछ इस तरह के साइंस देखें, इस तरह की अलामात आपको नज़र आए कि आप उनसे अंदाज़ा लगा लें कि ये चीज़ हो जाएगी या होने वाली है। आई थिंक दैट्स मोर सुटेबल, होने वाली है। तो कोई चीज़ अगर होने वाली है तो उसके लिए आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, या इस तरह का स्ट्रक्चर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी से कहते हैं इन काले बादलों को देखो बारिश होने वाली है। अब ये पिछले से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्योंकि आपने उसे दिखाया ऊपर के काले बादल नज़र आ रहे हैं, बादलों से ही लग रहा है कि बारिश होने वाली है। आप पहले इसे बनाइए, उन काले बादलों को देखो। ये तो एक सिंपल सा एक सेंटेंस है जब हम लुक एट इस्तेमाल करते हैं। सो यू कैन राइट इट इन दिस वे, लुक एट दोज ब्लैक क्लाउड्स, लुक एट दोज ब्लैक क्लाउड्स। बारिश होने वाली है, तो बारिश आप उसके लिए ऑब्वियसली सेम उसी तरह सब्जेक्ट इट और उसके साथ आप इज लगाइए। सो इट इज़। आप गोइंग टू साथ लगा देंगे, वर्ब है आपका रेन, इट इज़ गोइंग टू रेन। सो लुक एट दोज ब्लैक क्लाउड्स, इट इज़ गोइंग टू रेन। अगेन आप इसे कंट्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, लुक एट दोज ब्लैक क्लाउड्स, इट्स गोइंग टू रेन। एक और एग्जांपल लेते हैं इसकी। मेरे वालिद ने मुझे बताया कि हम घर को तब्दील करने जा रहे हैं। या अगर एग्जैक्टली इन सिमिलर वे आप कहेंगे तो मेरे वालिद ने बताया कि हम घर तब्दील करने वाले हैं। सो सेम सिचुएशन। अब इंग्लिश में इसको इसी तरह एक ही तरह से बनाएंगे आप। तो पहले आप इसे बनाइए, मेरे वालिद ने मुझे बताया कि। अब ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं जस्ट आपको उसका फॉर्मूला यहाँ पे बता देता हूँ। ये देख लीजिए, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, और ये पॉजिटिव सेंटेंस है। पहला फॉर्मूला पॉजिटिव सेंटेंस का है।
मेरे वालिद, माई फादर। वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ये वर्ब है आपका बताया। बताने की इंग्लिश होती है टेल और उसकी सेकेंड फॉर्म होती है टोल्ड। ऑब्जेक्ट क्या है? मुझे बताया। मुझे की इंग्लिश होगी मी। बताया के लिए हम दैट इस्तेमाल करते हैं, तो आप इसे लगा दीजिए मी दैट। अब सेंटेंस के सेकेंड पार्ट की तरफ आप आ जाएं। हम घर को तब्दील करने जा रहे हैं। सो दिस इज द रियल सेंटेंस फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर। तो आप बनाएंगे, सब्जेक्ट है आपका हम, वी। आप वी के साथ आर लगा देंगे ऑब्वियसली, गोइंग टू साथ लगा दीजिए, एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है तब्दील करना, चेंज इसकी इंग्लिश होती है। सो चेंज ही रहेगा। क्या चेंज करने वाले हैं? घर, द हाउस। माई फादर टोल्ड मी दैट वी आर गोइंग टू चेंज द हाउस। अगर आप यहाँ गाना लगाएंगे तो आप कहेंगे माई फादर टोल्ड मी दैट वी आर गोइंग टू चेंज द हाउस। इस तरह से आप इसको फ्लुएंटली भी बोल सकते हैं। एक इंटरोगेटिव सेंटेंस की एग्जांपल लेते हैं। कन्वर्सेशन सेक्शन में जाने से पहले, आज दोपहर आप क्या करने जा रहे हैं? इसके लिए तो आपका लास्ट वाला फार्मूला लगेगा जो इंटरोगेटिव का है। ऊपर जो फार्मूलास आपको दिए गए हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, जब भी सवाल पूछे जाते हैं क्वेश्चन मार्कर इस्तेमाल किए जाते हैं, लाइक व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ। आपको पता है उनको सबसे पहले लगाते हैं, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। सो द सेम स्ट्रक्चर। पहले आप सब्जेक्ट की तरफ देखिए, आप, यू के साथ आपको पता है आर आना है, और क्या की इंग्लिश होती है व्हाट। सो आप लगाइए व्हाट आर। आप सब्जेक्ट लगाइए, वो तो यू है, गोइंग टू लगा दीजिए, एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब आपका क्या है? क्या करने जा रहे हैं? करना, इट्स एन एक्शन, वर्ब डू। व्हाट आर यू गोइंग टू डू? इस दोपहर, दिस आफ्टरनून। व्हाट आर यू गोइंग टू डू दिस आफ्टरनून? व्हाट आर यू गोइंग टू डू दिस आफ्टरनून? और आखिर में सवालिया निशान, साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो ये आपका सेंटेंस हुआ कंप्लीट। अब थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूँ कन्वर्सेशन की, क्योंकि गोइंग टू इंग्लिश स्पीकिंग में इस्तेमाल होता है और फ्लुएंसी बढ़ाने के लिए आप इसे इस्तेमाल करते हैं। ये आपके सेंटेंसेस में एक किस्म की वैरायटी भी लेकर आता है। तो थोड़ी सी मैं आपको कन्वर्सेशन की प्रैक्टिस कराता हूँ, लेकिन मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर। आप किसी भी किस्म की कन्वर्सेशन यहाँ पे कर सकते हैं, सेंटेंसेस बना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, सिमिलर फार्मूला सिमिलर वे में आप उसे इस्तेमाल करेंगे। तो देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अपने एक दोस्त से मिलते हैं या एक दोस्त दूसरे दोस्त से मिलते हैं। आप इसे फर्स्ट कर लीजिए, पर्सन ए एंड पर्सन बी। पर्सन ए पूछते हैं कि आप कॉलेज छोड़ने जा रहे हैं? तो अगर देखें तो ये सेम चीज़ है जो अभी हमने पढ़ी है, आर यू गोइंग टू लीव द कॉलेज, और इंटरोगेटिव सेंटेंस है। जवाब आपको पता है कि जब भी किसी स्ट्रक्चर में पूछा जाता है तो आमतौर पर शॉर्ट या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में जवाब दिया जाता है। यस आई एम, हाँ मैं छोड़ने जा रहा हूँ, या मैंने मीनिंग लिखे हाँ मैं हूँ, लेकिन इसके हाँ मैं हूँ से मुराद आप समझ गए होंगे कि हाँ मैं कॉलेज छोड़ने जा रहा हूँ, यस आई एम। या अगर आप उसका पूरा आंसर दें, यस आई एम गोइंग टू लीव द कॉलेज। लेकिन अगर रियल जो अंग्रेज बोलते हैं तो वो कभी ऐसे नहीं बोलेंगे यस आई एम गोइंग टू लीव द कॉलेज, वो कहेंगे यस आई एम। या अगर आप उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में कहेंगे तो भी आप कह सकते आर यू लिविंग द कॉलेज, क्या आप कॉलेज छोड़ रहे हैं? तो उसका आंसर भी ऐसे देंगे यस आई एम। आप कहाँ जाएंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ा हुआ हमने, विल को शुरू में लगाना है। सो वेयर विल यू गो, वेयर विल यू गो। मैं एक और कॉलेज में शामिल होने जा रहा हूँ जो हमारे नए मकान के करीब है। फॉर एग्जाम्पल वो जगह उसने छोड़ दी है और दे आर चेंजिंग द हाउस, वो घर को शिफ्ट कर रहे हैं और किसी दूसरी जगह जाके वो उस कॉलेज में एडमिशन लेकर जो उस घर के ज़्यादा करीब है। तो आप ये सेंटेंसेस वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। I'm going to join another college which is near to our new house. I'm going to join another college which is near to our new house. अब आप ये देखिए दोनों सेंटेंसेस में going to इस्तेमाल हुआ है, तो going to makes perfect sense। एक और एग्जांपल लेते हैं, कल आप क्या करने जा रहे हैं? आप किसी से पूछते हैं आपका प्लान क्या है? नेटिव स्पीकर्स की तरह बोलना चाहते हैं जैसे अंग्रेज बोलते हैं, सो यू विल बी यूजिंग फ्यूचर टेंस। What are you going to do tomorrow? What are you going to do tomorrow? ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। मैंने अभी तक कोई मंसूबा नहीं बनाया है। I don't have any plans so far.
अब ये कौन सा टेंस आ गया? ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और उसका नेगेटिव फॉर्म है। आई डोंट, डू नॉट, डज नॉट। अगर आपको याद हो तो मैंने अभी तक कोई मनसूबा नहीं बनाया, इसका फार्मूला मैंने पीछे आपको बताया हुआ है, सो आप वहाँ से इसका देख सकते हैं। आई डोंट हैव एनी प्लान सो फार। अगर आप चाहें तो मैं आपको साहिल समंदर पर ले जाऊंगा। इफ़ यू वांट आई विल टेक यू टू द बीच। इफ़ यू वांट आई विल टेक यू टू द बीच। आप इसकी जगह कुछ भी कह सकते हैं। इफ़ यू वांट आई विल टेक यू टू द रेस्टोरेंट। इफ़ यू वांट आई विल टेक यू टू द मूवी, टू द पिक्चर। तो आप इस स्ट्रक्चर के मुताबिक बिल्कुल इसी तरह सेंटेंसेस को बना सकते हैं। इफ़ यू वांट आई विल टेक यू टू द वॉक। हमारे साथ कौन आने वाला है? हु इज़ गोइंग टू कम विद अस। अब यहाँ भी गोइंग टू है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, वेरी सिंपल। हु इज़ गोइंग टू कम विद अस। या आप ये भी कह सकते हैं हु इज़ गोइंग टू कम विद यू। तुम्हारे साथ कौन आने वाला है? बिल और जिम हमारे साथ होंगे। बिल एंड जिम विल अकम्पनी अस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सिंपल सेंटेंस, आप इसकी जगह कुछ भी बना सकते हैं। हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे? हाउ विल वी गेट देयर। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, अगेन उसका इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया। हाउ विल वी गेट देयर, हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे। या अगर आप इसे सिंपल वे में बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं हाउ विल वी गो देयर। जिम हमें सवारी देगा, इसके पास कार है। जिम विल गिव अस अ राइड, ही हैज़ कार। जिम विल गिव अस अ राइड, ही हैज़ कार, या ही हैज़ अ कार। आप दोनों तरह से इसे कह सकते हैं। ठीक है, फिर मैं ज़रूर शामिल होऊंगा। ठीक है को आप इंग्लिश में ओके या ऑलराइट दोनों कह सकते हैं। ओके, देन आई विल श्योरली जॉइन। अगेन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ओके देन आई विल श्योरली जॉइन। तो आप देख लीजिए इस कन्वर्सेशन में ये दो गोइंग टू हमने इस्तेमाल किए। तो आपको समझ में तो आ गई होगी कि गोइंग टू का इस्तेमाल ज़्यादा है। इंटेंडेड एक्शंस हो या फ्यूचर में कोई सडन एक्शंस हो तो वहाँ पे आप गोइंग टू को इस्तेमाल करते हैं। ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक पार्ट है। अब मैं आपको कराता हूँ थोड़ी सी प्रैक्टिस। ये 8 सेंटेंसेस हैं। मैं अपनी मुलाजमत से इस्तीफ़ा देने जा रहा हूँ से लेकर अगर आप सवारी चाहते हैं तो मैं कल काम करने गाड़ी चलाकर तुम्हें घर से लेता हुआ जाऊँगा। अब ये सेंटेंस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होंगे, पर अगर आप इनको पढ़ेंगे, पहले खुद बनाने की प्रैक्टिस करेंगे तो दैट्स गुड। ये बिल्कुल मैंने चुन के कुछ सेंटेंसेस यहाँ रखे, दैट विल रियली स्क्वीज योर माइंड, थोड़ा सा आपके दिमाग को घुमाएंगे ये। तो आप क्या करेंगे, पहले इन्हें खुद बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। जब किसी जगह फंस जाएंगे तो फिर आप इनके आंसर को देख सकते हैं एंड पे, और वहाँ से आप समझ जाएंगे। ऑब्वियसली देयर इज़ नथिंग न्यू, ये सारी टेक्स्ट बुक से ली गई चीज़ें हैं। ऑब्वियसली मैंने अच्छी ग्रामर की बुक यहाँ पे इस्तेमाल की है। आप सेंटेंसेस देख के समझ गए होंगे, या आप अगर इंग्लिश ग्रामर पढ़ चुके हैं पहले, कहीं आप उनके लेक्चर अटेंड कर चुके हैं, दिस इज़ काइंड ऑफ एडवांस। लेकिन द वे आई हैव एक्सप्लेन, द बिगिनर्स कैन लर्न टू। बिगिनर्स भी इसे आसानी से सीख सकते हैं। ये एक छोटा सा मैंने कॉन्वर्सेशन का पार्ट रख दिया जहाँ 4 सेंटेंसेस आप इन्हें बनाएं। बट योर प्रैक्टिस विल नॉट लिमिट टू दिस। आप मजीद प्रैक्टिस कर सकते हैं, अच्छे तरीके से सेंटेंसेस को बना सकते हैं। और अगर स्ट्रक्चर के साथ ऐसे बनाएंगे और उन्हें एक बार उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो दिस इज द बेस्ट वे फॉर यू टू लर्न इंग्लिश। तो इन सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। आंसर की इसकी यहाँ पे मौजूद है, आप आंसर की को देख लीजिए। आप इसे बाद में देखेंगे जब आप उसकी खुद प्रैक्टिस कर लेंगे। आज के लिए इतना। वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आई है, दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दे सकते हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे। मजीद वीडियोस के लिंक मौजूद है राइट एंड लेफ्ट कॉर्नर पे। अगर आप यूट्यूब पे मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल के आइकन पे क्लिक करके आप मेरी वीडियो का विजिट कर सकते हैं। लेकिन अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप मुझे फॉलो करके मेरे फेसबुक पेज पे मजीद इस तरह की वीडियोज को देख सकते हैं और अपने इल्म में इजाफा कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।